20,000 का निफ्टी हो चुका है और ऑल टाइम हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा होगा अभी। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले। बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार ये प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा है अरे यार अब मेरे पास तो लमसम पैसा है और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है, तो मैं क्या पूरा का पूरा पैसा डाल दूं क्या, यहां से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसा बहुत सारे ज्ञानी लोग, मतलब आई नो, मतलब आप लोग शायद हमें भी उसमें कंसिडर करते हो यूट्यूब पे। सो ज्ञानी इन पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो बोल रहे हैं, तो फिर इस ऐसे सिनारियो में हमने एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 इज जस्ट ए नंबर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ठीक है। सो आपने कभी आपने जब पहला जॉब लिया होगा, से सपोज आपकी पहली सैलरी होगी 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपए, तो आपके दिमाग में होगा कि यार कब मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए, कभी 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए। तो वो एग्जैक्टली वो नंबर अचीव होने के बाद नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि बस हो गया यार अब तो कुछ नहीं, मतलब अब इसके आगे क्या। सो ऐसा नहीं होता। इट्स अ नेचुरल ग्रोथ। मतलब जैसे हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, ये रियल जीडीपी एंड इन्फ्लेशन, इन दोनों नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट हम दैट्स व्हाट वन शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटी एसेट क्लास से। तो उसी के मद्देनजर ये सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको और ज्यादा रैशनल बनाने की कोशिश यहाँ पे हमारी तरफ से होने वाली है। तो एक्चुअल डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं दोस्तों। अहमदाबाद में हम आ रहे हैं 17 को, एक सेशन रखा है 2-2.5 घंटे का। आई नो बहुत शॉर्ट नोटिस है। सो आई हैव अ मीटिंग, सो गौरव इज ऑल्सो कमिंग विद मी। सो वी थॉट कि यार मीटिंग तो हो जाएगी, बट उसके बाद थोड़ा सा अगर अहमदाबाद वालों के साथ कभी मीटिंग नहीं हुई हमारी फेस टू फेस, ऐसी कभी हम आए नहीं अहमदाबाद में सेशन लेने के लिए, तो वो सेशन हमारा है हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इस पे। तो वो सेशन को अगर आपको टिकट बुक करना है उसका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, सारे डिटेल्स अवेलेबल है वहां पे। 1500 रुपीज नॉमिनल चार्जेस हम ले रहे हैं, उसमें लंच भी रहेगा। सो डोंट वरी, मतलब इट विल बी वर्थ अटेंडिंग द सेशन। सो मतलब मिलना ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे। फेस टू फेस मीटिंग्स में काफ़ी अच्छा मतलब इंटरेक्शन होता है, काफ़ी मोटिवेट होते हैं हम वहाँ पे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू ज्वाइन। 35-40 ही सीट्स है वहाँ पे। सो प्लीज़ बुक योर सीट। कल मैंने अनाउंसमेंट की थी, ऑलरेडी बुकिंग्स हो रही है। सो थोड़ा सा 10-15 सीट्स हमने बढ़ा के लिए है उनसे। सो आई थिंक होपफुली यू विल गेट द टिकट। सो आइए दोस्तों अब डिस्कशन शुरू करते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, मतलब ये 20,000 के निफ्टी पे इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन किस चीज़ पे रहना है, जो भी फाइनेंशियल प्लान हमने बनाया हुआ है उस फाइनेंशियल प्लान पे ही हमें स्टिक रहना है। सो अब मार्केट 20,000 पे, इसलिए अपना फाइनेंशियल प्लान चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए दोस्तों। टिपिकल मतलब जो भी आपने सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, जो भी आपके सरप्लस मनी है एवरी मंथ वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक दोज थिंग्स शुड कंटिन्यू। जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है, उसके लिए जो आपने एलोकेशंस करके रखे हुए हैं, वहां से कुछ पैसा निकालना वगैरह वी डू नॉट सजेस्ट। या फिर एसआईपी रोक दूं क्या, बाद में करता हूं, थोड़ा मार्केट नीचे आने के बाद एसआईपी स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक वी शुड नॉट मेक दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। एक्यूमुलेशन ये एक बहुत बड़ा गोल होता है एसआईपी जब आप करते हो, उस एक्यूमुलेशन को आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब अगर कर दोगे तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा इंपैक्ट निगेटिव वे से कर सकता है। सो प्लीज स्टे डिसिप्लिन्ड एंड जस्ट फॉलो योर फाइनेंशियल प्लान। सो ये एक पहला थॉट रहेगा आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। अब दूसरा थॉट, नहीं यार फिर भी सर कुछ तो करने दो ना, मतलब कुछ तो करना चाहिए ना, मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे, कुछ तो हमने करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा मतलब 50 लाख प्लस, 1 करोड़ प्लस, 2 करोड़ प्लस, 5 करोड़ प्लस काइंड ऑफ थिंग, so in that particular case asset allocation rebalancing could be a choice for you। asset allocation rebalancing के बारे में बहुत बार हमने बोला हुआ है कि आपके पास 100 रुपए है, 50 रुपए इक्विटी में, 50 रुपए डेट में। अगर ये 50 रुपए इक्विटी के सपोज 60 रुपए हो जाते हैं और डेट का मतलब जस्ट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 50 ही कंसिडर करते हैं, तो ये 60 और ये 50 तो कितना हुआ, 60 + 50 110। सो आपका एसेट एलोकेशन बोल रहा है आपको 50-50% होना चाहिए दोनों एसेट क्लास में। इन दैट पर्टिकुलर केस 60 रुपीज जो है आपके इक्विटी के, उसमें से 5 रुपए निकालो और डेट में डालो। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग का भी आपको लगेगा कि हाँ चलो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया कुछ ना कुछ, और मेजर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी विल स्टे इन्वेस्टेड, जो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करने वाला है। तो ये मेजरली मुझे ऐसा लगता है ये बिहेवियर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग काफी ज्यादा
आपकी नर्व को शांत कर सकता है। सो उस एंगल से इसे देखना है हमने, ये भी समझना जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर दैट कि कितना एसेट एलोकेशन, कितने परसेंटेज रिटर्न्स आने के बाद हमने एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। नॉर्मली बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तो ईयरली वंस इन ईयर आप कर सकते हो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग। अदरवाइज डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर इक्विटी में अचीव हो जाता है तो फिर आपने एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। एग्जांपल, हमने डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% का कंसीडर किया है अगर इक्विटी से, सो इन दैट पर्टिकुलर केस लास्ट 3 महीने में ही 15% के रिटर्न्स, 12%, 15%, इवन स्मॉल कैप मिड कैप ने तो 25-30% के रिटर्न्स दिए। सो इन दैट पर्टिकुलर केस डेफिनेटली आपका इक्विटी एलोकेशन ऊपर चला गया होगा। अगर 12% के रिटर्न्स बिफोर 1 ईयर आपके आ जाते हैं, सो इन दैट केस यू कैन डू एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग। सो 2021 ये फाइनेंशियल ईयर में बहुत बार ये अपॉर्चुनिटीज आई थी, मार्केट्स वेंट अप बाय 30-40%। सो 2 से 3 टाइम भी वेल्थ मैनेजमेंट के जो बड़े इन्वेस्टर्स है जिनके साथ हम डिस्कशन करते हैं, तो वहां पे एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग हुई थी। बट वो बिहेवियर मैनेजमेंट का एक टेक्निक था जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ मैंने रीबैलेंसिंग करके अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हेज कर लिया। सो दैट इज अ गुड थिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग। और अल्टीमेटली मेजर कंपोनेंट जो है वो इन्वेस्टेड ही रहा आपका, सो दैट नेक्स्ट जो रीबैलेंसिंग के डेट आई थी बिफोर 1 ईयर ही, तब आपका मेजर कंपोनेंट इक्विटी का ऊपर लेके गया था आपको। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग अगर आपने डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अचीव कर लिया है बिफोर 1 ईयर, देन यू कैन डू द दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। देन अब तीसरी बात कि 20,000 का निफ्टी है। लास्ट 3 सालों में जो लार्ज कैप है निफ्टी ने 20% CAGR दिया है, स्मॉल कैप मिड कैप ने 35-40% तक CAGR दिया है। अब एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़े बिल्ड हो गए लोगों के कि यार शायद ऐसे ही रिटर्न देते रहेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे लार्ज कैप की फ्लोज बंद हो रहे, लार्ज कैप से स्विचेस हो रहे स्मॉल कैप में, मिड कैप में, बिकॉज रिटर्न बहुत ज्यादा है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रैशनल रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस रिटेल इन्फ्लेशन, ये 2 नंबर को ऐड करो, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है इतने ज्यादा रिटर्न देने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहे, म्यूटेड रिटर्न्स दे आपको, बट ये फेज एक्यूमुलेशन के लिए बहुत सही हो सकता है। सो नॉर्मली लोग कंसोलिडेशन को, एक्यूमुलेशन को, थोड़ा स्टैग्नेंसी को बहुत मतलब बोरिंग प्रोसेस समझते हैं एंड उसके बाद वो इक्विटी से निकल भी जाते हैं। सो आई थिंक दैट मिस्टेक वी शुड नॉट डू। रैशनल रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखो, 12% की रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसी पे नेक्स्ट जो सजेशन है हमारा कि इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कहां पे होनी चाहिए। सो मतलब अगर आपका 3 to 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आई थिंक हाइब्रिड इक्विटी फंड्स could be a better choice. अगर 5 to 7 years का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है देन लार्ज कैप could be a better choice. 7 to 10 years का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका देन मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप should be your choice. एंड 10+ years का इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका तो ही अपने स्मॉल और मिड कैप फंड्स की तरफ देखना चाहिए या फिर इन कैटेगरीज की तरफ देखना चाहिए। सो यहां इन बिटवीन अगर आप मतलब लेसर इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी चूज करते हो, सो इन दैट पर्टिकुलर केस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस इज आल्सो देयर, दैट्स व्हाट द हिस्ट्री इज सजेस्टिंग टू अस। सो इन दैट पर्टिकुलर केस रैशनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ 12% प्लस इन डिफरेंट कैटेगरी। ऑब्वियसली अगर आप लार्ज कैप में जा रहे हो, हम 12% बोल रहे हैं, तो जो जो कैटेगरीज है नेक्स्ट कैटेगरीज यू कैन एक्सपेक्ट 1% मोर ऑन अदर फ्रॉम अदर कैटेगरीज। बट बहुत ज्यादा 35-40-50% के CAGR की बातें आई थिंक रैशनल रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखने वालों ने नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मुझे यहां पे लगता है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसे मैंने बोला था सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, SIPs जो आपकी चल रही है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। मार्केट बहुत ऊपर है, रोक देता हूं, उसके बाद मार्केट 17,000 जब गया था तब भी ऑल टाइम हाई था, 18 पे भी ऑल टाइम हाई था, 19 पे भी ऑल टाइम हाई था, 20 पे भी ऑल टाइम हाई है। सो SIP इन्वेस्टिंग, यू आर व्हाट इज SIP, यू आर डिसिप्लिनिंग योर फ्यूचर कैश फ्लोज, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको चलते रहने दीजिए। एक्यूमुलेशन इज अ मैजिक, उस मैजिक को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो एक्चुअल जो मजा है उस मैजिक का जो 10-15 साल के बाद आने वाला है, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग। सो डू नॉट ट्राई एंड टाइम योर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स द थिंग आई वुड लाइक टू से ओवर हियर। देन नेक्स्ट, भाई मेरे पास तो लमसम पैसा है, मेरे पास तो अभी आया पैसा, मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए डालना है,
बट अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे, तो मैंने क्या करना चाहिए? आई थिंक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इज अ बेस्ट ऑप्शन इन दैट पर्टिकुलर केस। 20-25% लमसम डाल के बचा हुआ जो एलोकेशन है 75-80% का, वो आपने नेक्स्ट 12 मंथ्स या 12 to 18 मंथ्स के लिए स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर केस नोबडी नोज एक साल में क्या होने वाला है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आप यू विल बी हैप्पी कि भाई मैंने कुछ तो लमसम डाला। मार्केट अगर नीचे जाता है तो आप बोलोगे अच्छा हुआ मैंने पूरा नहीं डाला, 80% तो मेरे पास लिक्विड है, एसटीपी से मैं जा रहा हूं सिस्टमैटिक ट्रांसफर वे से, तो यू आर हैप्पी। और अगर मार्केट कंसोल वही उसी लेवल पे स्टैग्नेट रहता है तो इट्स गुड ना, लिक्विड में डाल के हमने कुछ ना कुछ तो उसमें लिक्विड रिटर्न्स तो हम कमा ही रहे हैं, सो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहां बिहेवियर, अगेन द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर मैनेजिंग योर बिहेवियर वेल इन दिस पर्टिकुलर केस, उसको आपने मतलब उसी तरीके से आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से चलते रहनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। मैंने एक ट्विटर पे इसी के बारे में एक ट्वीट भी किया है, इसी जो पॉइंटर्स है वो निकाल के एक ट्वीट किया है, उसमें डिस्क्लेमर भी लिखा है कि ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, सुपर ह्यूमंस के लिए ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। तो प्लीज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करने वाला एक तुच्छ प्राणी हूं मैं, तो आप अगर उसी थॉट प्रोसेस के हैं तो फिर ये अबव जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आपके लिए एप्लीकेबल है। सुपर ह्यूमंस के लिए ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। विथ प्रॉपर हम्बल मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम्बलनेस रख के ये पॉइंट रख रहा हूँ, कोई एरोगेंस नहीं है इसमें। बट हिस्ट्री या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड का, वही मुझे सजेस्ट कर रहा है कि कभी कभी सिंपल चीज़ें अच्छी नहीं लगती लोगों को। कॉम्प्लेक्सिटी वी लाइक इट, बट सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट। ये सामने हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट execution, you can contact our relationship cell. Our contact details are available on our website investednet.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।